तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री क्लास चल रही है और आज हिस्ट्री की 25वीं क्लास है। जैसा कि आप मेरे सामने बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने ऋग्वैदिक काल के बारे में, क्या ऋग्वैदिक काल है, क्या उत्तर वैदिक काल है, उसके बारे में लगभग सभी चीज़ें एक साथ लिखने की कोशिश की है। इसमें कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट पीसीएस और यूपी पीसीएस मेंस के लिए ज़रूरी होती हैं, तो उनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। फिलहाल यूपीएससी और वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं स्टेट पीसीएस है, उनके प्री के लिए वैदिक काल में, वैदिक और उत्तर वैदिक काल में उनकी समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति जो कुछ भी है सारा का सारा मैंने सामने लिख रखा है। हम बारी बारी से इस पर डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो में बहुत कुछ चीज़ें हैं आज, और आज का जिस सामने आप जो बोर्ड देख रहे हैं, इसमें किसी भी एग्ज़ाम को आप देंगे तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर मिलेंगे हमेशा। तो चलिए साहब, समय गंवाए बिना, आपको पता है कि अच्छा मैं बताता चलूँ कि ये जो क्लास है थोड़ी सी एडवांस है या क्रैश कोर्स टाइप में है। मतलब अगर आपको बेसिक इसकी नॉलेज नहीं है वैदिक काल की, तो इस वीडियो को आप मत देखिए। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है वैदिक और उत्तर वैदिक काल की, तो इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज़ अपना समय आप इस वीडियो पर ख़राब ना करें। अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनका क्रम क्या है, आप लोग सब जानते ही हैं। मैं ये उम्मीद करूंगा कि वेदों के जो रचयिता थे वो तो ईश्वर ही हैं, लेकिन वेदों के जो संकलनकर्ता हैं वो आर्य हैं, या वेद जिस समय संकलित हुए। देखें आप ना, मैंने यहाँ पर लिखा है वेद। वेद जो है विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान है। आप सिंपल सी बात, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वेद का अर्थ क्या है, वेद का अर्थ है ज्ञान। अब ये वो समय है, अब ये कब लिखे गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कब बताए गए, किसको सुनाए गए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी जो है वो ये है कि वेदों का जो संकलन किया वो महर्षि व्यास ने किया। इसीलिए वेदों को इकट्ठा या वेदों का संकलन करने की वजह से महर्षि व्यास का जो नाम पड़ा वो पड़ा वेद व्यास। क्या पड़ा? वेद व्यास। ठीक है, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके अलग अलग समय हैं। जैसे ऋग्वेद का जो समय है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का है। बाकी जो बाद के वेद हैं उनका समय जो है 1000 बीसी से लगभग 600 बीसी तक का है। अब जो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, जिसका समय है 1500 बीसी से 1000 बीसी, उसके समय को हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल। उसके समय को ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल कहते हैं। उसके बाद फिर 1000 बीसी से 600 बीसी तक बाकी 3 वेद संकलित किए गए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके समय को हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो ध्यान रखना, वैदिक या ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर क्या है। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का वो कहलाता है ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल। और उसके बाद का जो समय है, उसके बाद का जो समय है जिसमें 3 वेद संकलित किए गए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वो जो समय है वो कहलाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 बीसी से 600 बीसी। अब इनका काल या इनका समय क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब विशेषता क्या है, वेदों की जो विशेषता है उसके बारे में 2 चीज़ें कही जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये कहता है कि अपौरुषेय हैं, यानी कि ये किसी मानव की रचना नहीं है, ये ईश्वरीय वाणी है। ठीक है साहब, तो अलौकिक हैं साहब, इस लोक के नहीं हैं, अपौरुषेय हैं, यानी कि पुरुषों की रचना ये नहीं है, ईश्वरीय रचना है, देववाणी है वेद। इसके अलावा वेद जो हैं शाश्वत हैं, अकाट्य हैं, यानी कि इनका अस्तित्व हमेशा रहेगा और इनमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमेशा सच रहेगा। इसी को लेकर के तो नारा दिया गया था। किन्होंने नारा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वेदों की ओर लौटो, है ना। अच्छा, उनका मतलब ये नहीं था कि वैदिक काल की ओर चले जाओ, वैदिक काल की तरह कबीलों में रहने लगो और यायावर जीवन या खाना बदोशी का जीवन जीने लगो। उन्होंने कहा वैदिक कालीन जो संस्कृति थी, जो कल्चर था, जो दर्शन और धर्म था, जो ज्ञान विज्ञान था, वो श्रेष्ठ था, तो उसको अपने जीवन में अपनाओ। वैदिक काल की ओर लौटो या वेदों की ओर लौटो का मतलब था उस कल्चर को अपनाओ। अच्छा, अब आपसे पूछता है ना कि इसमें से वैदिक साहित्य के अंग क्या हैं, वैदिक साहित्य का हिस्सा क्या क्या है। तो वैदिक साहित्य में क्या क्या आएगा शीतल? वैदिक साहित्य के हिस्से क्या क्या हैं? वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल का जो लिटरेचर था, उस लिटरेचर में क्या क्या शामिल है? रिकॉल नहीं हो रहा, आप बताएं सक्सेना जी। देखो, उसमें 4 वेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, 4 वेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, वेदांग और उपनिषद।
बस। वो उसमें एक ऑप्शन दे देता श्रीमद् भागवत गीता, रामायण महाभारत भी कभी कभी ऑप्शन दे देता, तो सिंपल सी बात है, वो पूछेगा वैदिक साहित्य के अंग क्या है, तो वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। ठीक हो गया विकास जी? इतनी दूर क्यों बैठते हो, नाराज हो क्या? है ना, आगे आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। दोस्त कहाँ है? गेहूँ बोया नहीं क्या? अच्छा चलो कोई नहीं। उसकी फसल बोई जा रही है, हमारी फसल कट रही है इस समय, कटने को तैयार है, पक गई है ना, एग्ज़ाम आने वाला, तो जाहिर सी बात है फसल पकने को तैयारी है। तो अब ओके, ध्यान रहेगा ना, वैदिक साहित्य का हिस्सा क्या है? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद, ठीक है ना, और वेदांग। चलिए इनकी बातें करेंगे अभी। अब आपको पता है वैदिक काल में भारत में या उत्तर भारत में कौन रहते थे? आर्य। अच्छा, अब आर्य का मतलब क्या है? आर्य, जैसे एक थिंकर हुए हैं, उन्होंने आर्य शब्द को कहा है कि आर्य शब्द जो है उसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन या ऊंचे कुल का। तो कोई कह रहा है आर्य जो है एक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है, भाषा समूह है ना। तो आर्य ऊंचे कुल, आर्य का मतलब श्रेष्ठ है, या आर्य का मतलब क्या है ऊंचे कुल का, या आर्य का मतलब क्या है ये भाषाओं का समूह है, क्या है? हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने परीक्षा पास करनी है, विद्वान नहीं बनना है, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछे कि आर्य का अर्थ क्या है, तो आप आंसर देंगे उसका, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है ना। और इसको अगर पूछे कि क्या ये भाषाओं का समूह है, तो हाँ भाई ये भी कहा जाता है कि भाषाओं का समूह भी है। लेकिन ध्यान रखना, कहते हैं कि आर्य नस्ल थी, तो आर्य जो है, आर्य शब्द जो है ना वो नस्ल से अर्थ नहीं है, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, ठीक है ना। लेकिन उस समय के जो लोग थे, जो यहाँ पर रह रहे थे, कहीं से भी आए, वो अपने आप को श्रेष्ठ ही कहते थे। उनके लिए आर्य शब्द का अर्थ था ऊंचे कुल का या श्रेष्ठ, ठीक है ना। आगे चलें। अब कहते हैं कि वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में, वैदिक और उत्तर वैदिक काल में आर्य जो थे अलग अलग कबीलों के रूप में आए। भारत में आर्य अलग अलग कबीलों के रूप में आए, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले पुरु कबीला आया, फिर अनु, फिर तुर्वश, फिर द्रह्यु और फिर यदु। सबसे लास्ट में जो कबीला आया आर्यों का वो था यदु कबीला। यदु कबीला जो था वो आर्यों में सबसे बाद में आया, और वैदिक काल में यदु कबीले को कहा गया दास। सबसे पहले पुरु कबीला आया, ठीक है ना, और सबसे अंत में आया यदु कबीला। अलग अलग समय पर आए, ये भी एक साथ नहीं आए, एक साथ भीड़ लेकर नहीं आए, ये भी अलग अलग समय पर आए। सबसे पहले पुरु कबीला आया, सबसे लास्ट में जो है यदु कबीला आया। यदु कबीला को वेदों में दास कहा गया, ठीक है ना। आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। अब ये जो 5 कबीले हैं, पुरु, अनु, तुर्वश, द्रव्यु, यदु, ये जो 5 कबीले हैं, इन्हें कहा गया पंचजन। क्वेश्चन आ जाएगा कि पंचजन में कौन शामिल है, या पंचजन किन्हें कहा जाता था, तो ये शामिल है साहब पंचजन में। कौन? पुरु, अनु, तुर्वश, द्रहु, यदु। ओके, खैर आगे चलते हैं। अब वो पूछेगा कि ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में जो हैं कुल 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। सूक्त माने मंत्र। कुल 1028 मंत्र हैं और 10 मंडल, मंडल माने चैप्टर। 10 अलग अलग चैप्टर हैं उसमें, और 1028 उसमें मंत्र हैं। अब ऋग्वेद का जो दूसरा और 7वां मंडल है, या दूसरा और 7वां जो चैप्टर है वो सबसे पुराना है। पूछेगा आपसे कि ऋग्वेद का सबसे पुराना चैप्टर कौन सा है, तो दूसरा और 7वां। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां चैप्टर सबसे पुराना है। ओके, अच्छा। अब ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, 10 मंडल है ना, जो 9वां मंडल है वो वनस्पति के देवता सोम को समर्पित है। इसका मतलब क्या है, 9वें मंडल में ज़्यादातर जो मंत्र हैं वो किससे संबंधित हैं? वनस्पति के देवता सोम से संबंधित हैं। अच्छा, ऋग्वेद का कंटेंट क्या है? ऋग्वेद में ज़्यादातर मंत्र हैं किसको? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं की पूजा अर्चना के लिए, या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्रों का जो संकलन है वो ऋग्वेद में है। अब इन्हीं मंत्रों को, अब जैसे एक गीतकार होता है ना, गीतकार ने बोल लिख दिए, संगीतकार का क्या काम क्या है ना, उसको धुनों में उतारना है ना, उसको धुनों में उतारना। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो उसी को जो है कि म्यूज़िकल टोन में कोई बदल दे तो वो गाना हो जाएगा, है ना। तो ऋग्वेद में जितने वेद आए हैं, सामवेद में क्या हुआ है कि उन्हीं को संगीत के स्वरों से सजाया गया है,
उन्हें गेय पदों में ढाला गया, काट छाँट करके इस तरह से उनको बनाया गया है कि वो गाने लायक हो जाएं। तो आता भी है ना कि ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में उन मंत्रों का संकलन है जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उच्चारित किए जाते हैं। सामवेद में क्या है, सामवेद में जो ज़्यादातर मंत्र हैं वो ऋग्वेद के ही हैं, लेकिन उनको संगीतबद्ध किया गया, ठीक है ना। इसीलिए जो हम कहते हैं ना विश्व में संगीत का सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो सामवेद है, ठीक है ना। विश्व में संगीत का सबसे पुराना ग्रंथ है सामवेद, ओके। इसका उपवेद है गंधर्ववेद, अब इसकी बात करेंगे। तो जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो वनस्पति के देवता सोम को समर्पित है। 7वां मंडल जो है, जो 7वां मंडल है वो वरुण देवता को समर्पित है। 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। अच्छा, जो वरुण देवता हैं उन्हें ईरान में कहा गया है अहुरमज़दा। जो भारत में या सनातनी संस्कृति में जिनको वरुण कहा गया है, ईरान में उनको कहा गया अहुरमज़दा। ये सवाल खूब आता है कि इनमें से कौन से देवता हैं जो ईरानी अहुरमज़दा, ईरान में जिनको अहुरमज़दा कहा जाता है, या जो बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं जैसे ईरान में अहुरमज़दा, है ना। उसी तरह से क्वेश्चन आता है जैन अवेस्ता। तो जैन अवेस्ता क्या है, अभी उसकी बात करेंगे। फिलहाल जो हमारे देवता वरुण हैं, ईरान में उनको कहा गया है अहुरमज़दा। और 7वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो वरुण को समर्पित है, वरुण देव को समर्पित है, ठीक है। क्लियर है? चलिए साहब, अब गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन आता है। पता है किसी को? है? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र कौन सा है, आपको याद है गायत्री मंत्र कौन सा? हाँ बाबा, हो गया, ठीक है। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। और इसको लिखने वाले कौन है, इसके लेखक कौन है? हाँ, विश्वामित्र, है ना, ध्यान रखना। इसके जो लेखक हैं वो हैं विश्वामित्र, ठीक है। गायत्री मंत्र में लिखा नहीं लिखा है, लिख लीजिए, इसमें 3रे मंडल से लिया गया है ये गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में 3रे मंडल से लिया गया है और इसके रचयिता हैं विश्वामित्र। अच्छा, ये बोगज का ये अभिलेख जो है ये तुर्की से मिला, जो वर्तमान तुर्की है ना, वहाँ से ये इंस्क्रिप्ट या एडिक्ट मिला है, जिसे बोगज कोई जगह है तुर्की में, वहाँ से एक अभिलेख मिला है जिसको हम कहते हैं बोगज कोई अभिलेख। तो वहाँ पर एक्चुअली किन्हीं 2 पक्षों के बीच में संधि की गई है, संधि या समझौता किया गया है। तो संधि या समझौता जब किया गया है तो उसमें जैसे कहते हैं ना, मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर, है ना, या मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, है ना, मुझे अल्लाह कसम, भगवान कसम, है ना, कहते हैं ना। तो वहाँ पर जो हैं जिन देवताओं को साक्षी माना गया है, वो देवता जो हैं वैदिक काल में भी सुनाई देते हैं। तो इससे ये आभास होता है कि वो जो अभिलेख मिला है जिस समय का, वो उसका अस्तित्व, उस सभ्यता का या उस कल्चर का अस्तित्व उसी समय का रहा होगा जिससे हमारे यहाँ वेदों का या आर्यों का अस्तित्व रहा। अब वो जो बोगज कोई अभिलेख है वो 1500 से 1000 BC के बीच का है। तो उसी बोगज कोई अभिलेख से तालमेल करते हुए हम लोग कहते हैं कि ऋग्वेद जो है वो 1500 से 1000 BC के आसपास का कहीं का है। अच्छा, एक चीज़ और है, ईरान में एक रिलीजियस या कल्चरल जो है कि वॉल्यूम मिलता, ग्रंथ मिलता, जिसका नाम है जैन अवेस्ता, प्राचीन ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता। उसकी जो लिखने की स्टाइल है, उसकी ये नहीं कि जो ऋग्वेद में लिखा वही जैन अवस्था में जो लिखा, जो ऋग्वेद में लिखा, जो कंटेंट है, जो भाषाएं दोनों की अलग अलग हैं, नाम भी अलग अलग हैं, लेकिन जो कंटेंट है, सिलेबस या करिकुलम है, और जो लिखने का तरीका है, बात करने का तरीका, अपनी बात को कहने का तरीका है, वो ऋग्वेद से मिलता जुलता है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद किस प्राचीन ईरानी ग्रंथ से मिलता है, तो जैन अवेस्ता से तालमेल रखता है। और बोगज को ये अभिलेख कहाँ से मिला है, वो तुर्की से मिला, इराक से नहीं, तुर्की से मिला। बोगज कोई तुर्की से मिला, ठीक है, इराक से नहीं, तुर्की से मिला। चले भैया आगे। तो जैन अवेस्ता ईरानी ग्रंथ है जो ऋग्वेद से समानता रखता है या साम्यता रखता है। ओके, आगे चलते हैं।
ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा ध्यान रखिएगा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आप लोगों को वेदों की या वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल की बेसिक नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो पे आप अपना समय ख़राब ना करें। हमारे चैनल पे नहीं, इस वीडियो पे, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो पे अपना समय ख़राब ना करें, क्योंकि ये जो वीडियो है आगामी एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स के रूप में है और ये उन्हीं के लिए यूज़फुल है जिनको थोड़ी बेसिक नॉलेज है। ओके, तो अदर जब हम वैदिक काल की वीडियो बनाएंगे तसल्ली बख्श तरीके से तो एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, 8-10 वीडियो हमें बनानी पड़ेंगी, तब आपको सारी चीज़ें बताएंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल में एक सूक्त है जिसे कहते हैं पुरुष सूक्त। क्वेश्चन आता है कि शूद्र शब्द सबसे पहली बार कहाँ आया, शूद्र शब्द जो है वो सबसे पहली बार कहाँ आया या कब आया है। आप लोग ना इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, आपका ध्यान जो है वो बार बार लिखने में जा रहा है। एक बार पॉज कर दीजिए, फिर मैं आगे बोलता हूँ, वीडियो पॉज कर दीजिए। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द आया। पहली बार जो शूद्र शब्द आया है वो ऋग्वेद के आप ऐसे मतलब आपसे पूछे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाएगा, ऋग्वेद में आया, ठीक है ना। और कठिन हो गया तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में आया, और कठिन हो गया तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आया शूद्र शब्द, और इसी में पहली बार आया राष्ट्र शब्द, ठीक है ना। राष्ट्र, इसमें एक मंत्र है, उसमें लिखा गया राष्ट्र राजा के हाथ में हो और इंद्रदेव उसकी रक्षा करें। तो राष्ट्र राजा जो शब्द आया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में आया है पुरुष सूक्त में पहली बार। राष्ट्र राजा के हाथ में हो, इंद्रदेव उसकी रक्षा करें, ठीक है। उसके बाद आता है साहब, इसी पुरुष सूक्त से जानकारी मिलती है हमें 10 राजाओं के युद्ध की, या दाशराग्य युद्ध। जानते हैं आप लोग दाशराग्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इसकी हर चीज़ को आप लिखो, जैसे मैंने बोर्ड पे टेप रखा है सारा का सारा आप ऐसे कैसे उतार दो। जो चीज़ें आपको रटी हुई हैं अच्छे से, भाई वेद का अर्थ, विद का अर्थ ज्ञान है, ब्राह्मण अरण्य पंचजन, अगर आपको पंचजन याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 9वां मंडल वनस्पति के देवता सोम को समर्पित है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको मत लिखो। यहाँ पर नोट्स लिखने का मतलब ये नहीं कि आपने सभी कुछ उतारना है। मैंने तो कुछ चीज़ें इसलिए भी लिख रखी है ना ताकि मेरी फ्लो ना टूटे। तो जो आपको अच्छे से रटा हुआ है, अच्छे से समझा हुआ है, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे दाशराग्य युद्ध है, 10 राजाओं का युद्ध था, तब उसमें किस नदी किनारे लगा गया, परुष्णी या रावी नदी के किनारे रखा गया। इसमें विजेता कौन हुआ तब उसमें बताएंगे, सुदास, भरत कबीले के राजा सुदास। तो अगर आपको ये रटा हुआ है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो चीज़ें, जैसे मान लो हमारे अनीस जी हैं या सानिया हैं या सोनू हैं या राकेश हैं, है ना, या शीतल हैं, तो जैसे नए नए लोग आए हैं ये, तो उनको लिखना चाहिए। पुराने लोगों को इतना टेंशन लेने की, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सुनते रहो, ठीक है। लेकिन अब ऐसा कह दिया तो ये भी नहीं कि हमें तो सब आते ही, हम तो कुछ लिखेंगे नहीं, ध्यान रखना है। तो जो 10 राजाओं का युद्ध है या दाशराग्य युद्ध, उसकी जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है, ठीक है ना। ये युद्ध जो है परुष्णी, और जिसका नया नाम है रावी, रावी जिसका पुराना नाम है परुष्णी, रावी या परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया। और ऐसी मान्यता है या ऐसा प्रमाण मिलते हैं कि युद्ध जो लड़ा गया था रावी नदी के पानी को लेकर के लड़ा गया था। पूरा का पूरा पानी हमें चाहिए या इतना हिस्सा हमें चाहिए, जैसे आज भी देशों के बीच में, राज्यों के बीच में होते हैं ना पानी के बंटवारे को लेकर झगड़े, तो ये परुष्णी या रावी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध था। इसमें एक और था भरत कबीले का राजा सुदास, और दूसरी ओर 9 राजाओं का गुट था या 9 कबीलों का गुट था, ठीक है। लेकिन इस युद्ध में लास्ट में जो जीता, कौन जीता, सुदास ही जीता, ठीक है। भरत कबीले का राजा सुदास इसमें जीत गया। अब इसमें देखा मैंने विश्वामित्र, विश्वामित्र जो थे पहले भरत जो कबीला था उसके पुरोहित थे या उसके गाइड थे या उसके रक्षा सलाहकार, जैसे आजकल होते हैं ना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो विश्वामित्र जो थे पहले भरतों के साथ थे या भरत कबीले के पुरोहित थे या उनके परामर्शदाता थे। इस युद्ध के दौरान ही बीच में उन्होंने भरतों का साथ छोड़ दिया और दूसरे गुट से मिल गए। लास्ट में भरत कबीला जो जीता वो गुरु वशिष्ठ के नेतृत्व में जीता था, ये ध्यान रखना। विजय जो हुई थी, कहीं जगह बची है यहाँ पर, बची है, कहीं बची है ना, लिख लीजिए आप लोग। बाद में गुरु वशिष्ठ के नेतृत्व में भरत कबीला जीता था, लिख लो तो उसमें। विश्वामित्र पहले थे इनके साथ, लेकिन वो अलग हो गए और बाद में जो वशिष्ठ हैं, तो राबिया जरा उसको देख लेना, हटा देना, वो हटा देना। तो जो वैसे उठा कर रख दो, वो कुछ मत करो।
तो गुरु वशिष्ठ जो थे बाद में उनका साथ मिला भरतों को और भरत जो थे वो जीत गए। ठीक है ना, भरतों माने भरत कबीला। ओके ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल दो आप, वहीं से लग आगे चलते हैं। अब मैंने लिखा है अननोन विंध्य सतपुड़ा, अननोन विंध्य सतपुड़ा। इसका मतलब क्या है कि जो आर्य जो थे चाहे वो आर्य जो थे वो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बारे में नहीं जानते थे, उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत की जानकारी आर्यों को नहीं थी। अच्छा, इसके अलावा हिमालय की अगर बात करें तो आर्य हिमालय की केवल एक चोटी मूजवंत को जानते थे। इसका मतलब जो शुरुआती आर्य थे वो हिमालय पर्वत को नहीं जानते थे, केवल उसकी एक चोटी मूजवंत को जानते थे। विंध्याचल और सतपुड़ा को तो जानते ही नहीं थे। और ये जो हिमालय पर्वत की मूजवंत चोटी है इसको भी क्यों जानते थे? उनका जो प्रिय पेय पदार्थ था, मादक पदार्थ सोमरस, ये यहाँ से मिलता था। कहाँ से? मूजवंत से। ठीक है, अच्छा चलिए, यहाँ पे लिखा है मैंने ओनली मूजवंत सोमरस, तो केवल मूजवंत को जानते थे, वो यहाँ से मिलता था सोमरस। ठीक है सर, विंध्याचल और सतपुड़ा को ये नहीं जानते थे। अच्छा, ऋग्वेद का जो वाचक होता है या ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारक होता है, ये मंत्रों को जो पढ़ता है, ऋग्वेद के मंत्रों को जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? उद्गाता। कहीं उद्गात्र लिख देते हैं, कहीं उद्गाता लिख देते हैं। ठीक है ना। इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और ऋग्वेद के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं वो हैं प्रजापति। ठीक है, ऋग्वेद के मंत्रों का को जपने वाला, उच्चारण करने वाला, पढ़ने वाला कहलाता है उद्गाता। अब जितने ही वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, सबका एक एक उपवेद है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, और ये जो 4 उपवेद हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। चारों वेदों में सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद है, और चारों वेदों के अलग अलग उपवेद हैं। तो उन उपवेदों में सबसे महत्वपूर्ण जो है आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद सबसे महत्वपूर्ण उपवेद है। ठीक है, और ऋग्वेद काल के आयुर्वेद जो है, मैं शायद कुछ उल्टा बोल गया, आयुर्वेद जो है इसके जो संकलनकर्ता हैं या इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रजापति। ठीक है, शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है, फिर से बता दूं। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले उद्गाता, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण उपवेद है आयुर्वेद, और प्रजापति जो है वो आयुर्वेद को सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, और ऋग्वेद किसका कलेक्शन है? मंत्रों का कलेक्शन है ऋग्वेद। उसके बाद ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी है, जो सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ क्या हुए? ऋग्वेद के बाद लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, उन मंत्रों का ये एक्सप्लेनेशन करता है। जैसे आजकल होते हैं ना सूफी संत, पंडित या ज्ञानी, तो अब हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें बहुत सी गूढ़ बातें लिखी हुई हैं, उनका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा। पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन उनका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम किनके पास जाते हैं? उन्हीं लोगों के पास जाते हैं, वो हमें उनका अर्थ समझाते हैं, है ना। जैसे रात को सपना आया तो हम ज्ञानी सूफी संतों, विद्वानों के पास जाते हैं ना, मैंने सपने में रात ये देखा, इसका मतलब क्या है? तो उसी तरह से वेदों में बहुत सारी गूढ़ बातें लिखी हुई हैं, उनकी जो व्याख्या करते हैं वो करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ज़्यादातर गद्य में हैं, लेकिन गद्य और पद्य दोनों में हैं। तो इसके अलावा अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसका कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल गया, अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अच्छा, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण, ये ऋग्वेद का है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है और ये ऋग्वेद का है, और ये ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और वो जो मैं आपको बता रहा था आरण्यक, अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। आरण्यक क्या? अरण्य का मतलब वन। ऐसे ग्रंथ, ऐसी किताबें, ऐसा लिटरेचर जो अरण्य यानी कि वनों में रहने वाले तपस्वियों, सन्यासियों ने लिखा है, जिनका मतलब है धर्म दर्शन, उसकी जो गूढ़ बातें हैं उनके बारे में समझाना, आरण्यक। ठीक है ना। तो सवाल आता है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है? तो अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। सामवेद को गाने वाले, अब गाने वाले क्यों लिखा? क्योंकि ये गेय पदों में है ना, ये संगीत का ग्रंथ है, तो इसको गाने वाले को हम कहते हैं होत्र या होता। ठीक है, सामवेद के गाने वाले को कहते हैं होत्र या होता। अब सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और गंधर्ववेद
के रचयिता या इसको सामने वाले हैं नारद। तो विश्व के सबसे पहले संगीतकार नारद, पहला संगीत ग्रंथ सामवेद, ठीक है ना, पहले संगीतकार नारद और पहला संगीत ग्रंथ सामवेद, ठीक है। अब सामवेद जो है किसको, ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कुछ गलती कर दी है, ठीक है, आगे चलें। फिर आ जाता है आपका यजुर्वेद। तो सामवेद को गाने वाले होत्र या होता, ऋग्वेद को पढ़ने वाले उद्गाता। अब इसको मैंने पढ़ने वाला क्यों लिखा है, क्योंकि संगीत में नहीं है ना, तो इसको पढ़ने वाले या इसका उच्चारण करने वाले उद्गाता और इसको गाने वाले होत्र या होता। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, इसका उपवेद गंधर्ववेद। आयुर्वेद के रचयिता प्रजापति और गंधर्ववेद के रचयिता महर्षि नारद, ठीक हो गया। आगे चलें। तो सामवेद जो है वो गायन या गेय शैली में है, सामवेद जो है गायन या गेय शैली में है, ठीक है। और फुरकान सर से मिल लेना और समोसे पता कर लेना कहाँ से लाए थे ये, ठीक है। सर ये हैं आपके समोसों के फैन। चलें आगे। नेक्स्ट यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। आपको पता है यजुर्वेद का जो कंटेंट है वो क्या है। यजुर्वेद में ज़्यादातर जो बताया गया है यज्ञों के बारे में बताया गया है, कौन कौन से यज्ञ हैं, है ना, कौन सा यज्ञ कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कौन सा यज्ञ क्यों ज़रूरी है। मान लो आपको संतान की प्राप्ति करनी है तो कौन सा यज्ञ चाहिए, है ना, राजयोग, है ना, जीवन में धन समृद्धि चाहिए तो कौन सा यज्ञ करना है ना, बच्चों की संतानों की खुशहाली चाहिए तो कौन सा यज्ञ करना है, बारिश करवानी है, बारिश रुकवानी है तो कौन सा यज्ञ करना है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यज्ञ और यज्ञों की क्या उपयोगिता है उसके बारे में यजुर्वेद में दिया गया है, इसीलिए इसका एक नाम यजुः संहिता भी है। अब यज्ञ करना है तो यज्ञ के लिए वेदी भी बनानी है, हवन कुंड जिसे कहते हैं ना, यज्ञ वेदी। तो यज्ञ तरह तरह की यज्ञ वेदियाँ और यज्ञ वेदियों को बनाने के तरह तरह के तरीके इसमें सुझाए गए हैं यजुर्वेद में। इसीलिए यजुर्वेद को भारत में ज्यामिति का या रेखा गणित का पहला ग्रंथ कहा जाता है। भाई यज्ञ बनाने ना तो कौन सा त्रिभुजाकार होगा, कौन सी यज्ञ बनाने नहीं, यज्ञ को करने के लिए यज्ञ वेदी बनानी है, तो कौन सी यज्ञ वेदी त्रिभुजाकार होगी, अष्टभुजाकार होगी, आयताकार होगी, वर्गाकार होगी, कौन सी रेखा किधर को जाएगी, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो इसे आप गणित का पहला ग्रंथ भी कह सकते हो एक तरह से, लेकिन ये ज्यामिति गणित का या रेखा गणित का पहला ग्रंथ कहा जाता है। कौन सा, यजुर्वेद। और यजुर्वेद का उपवेद क्या है, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद, ठीक है ना। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और इसको धनुर्वेद को सामने लाने वाले कौन है, विश्वामित्र। ओके, मैंने लिखा भी है ये धनुर्वेद से आप कंफ्यूज मत होना, ये है आपका यजुर्वेद, यज्ञ वेदी और ज्यामिति, है ना। यज्ञ के लिए वेदियाँ बनाना और ज्यामिति का पहला ग्रंथ है ये। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछता है कौन सा वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है, तो कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, यजुर्वेद। सामवेद नहीं सक्सेना जी, यजुर्वेद। देखो क्लास में लंबे ब्रेक लेने का यही होता है, जो आम जी सभी को रटा हुआ है ना, कौन सा वेद गद्य पद्य दोनों में है, वो कह रहे हैं सामवेद। इसका मतलब रिवीजन नहीं हो रहा, बिजली के बल्ब भी बिके, इसका मतलब अभी तक है। ओके, खैर हो जाता है स्लिप। तो यजुर्वेद जो है वो गद्य पद्य दोनों में है। इसका एक्चुअली है क्या ना, यजुर्वेद की दो ब्रांच हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद जो हैं यजुर्वेद की दो ब्रांच हैं। इसमें से शुक्ल यजुर्वेद तो गद्य में ही है, ठीक है ना, वो तो गद्य में ही है, लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है। तो आमतौर पर आपसे सवाल पूछ लेगा कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, ये मतलब ऐसे ही वो एग्जाम में कहता है ले लो नंबर बट रहे हैं। पता है कैसे कि आर्यों के सबसे प्रमुख देवता, अभी चलेगा आगे, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन कठिन ही आएगा। अभी एग्जाम में कहता है नंबर ले लो, आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे पवित्र नदी, सबसे प्रमुख देवता, है ना, सबसे प्रमुख देवता, सबसे प्रमुख वेद, सबसे प्रमुख उपवेद, ये सारी चीज़ें पूछेगा। कौन सा गद्य पद्य में है, कौन सा संगीत का है, कौन सा तंत्र मंत्र जादू टोने का, सक्सेना जी कौन सा है तंत्र मंत्र जादू टोने का वेद है, अथर्ववेद, है ना। तो कह रहे हैं नंबर बटने ले लो। तो ये चीज़ें तो याद होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए, मेरिट माने के लिए कि आर्य का अर्थ क्या था, श्रेष्ठ, है ना। शूद्र सबसे पहली बार कहाँ आया, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। लेकिन प्री एग्ज़ाम अगर आप भूल भी जाओ एक आध बार, वालेकुम सलाम, तो अगर आप भूल भी जाओ कि साहब पुरुष सूक्त में आया शूद्र शब्द आया,
तो इतना याद रखना कि शूद्र शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आ गया। और अगर आप ये भूल जा रहे हो कि सबसे पहला वेद कौन सा है, तो फिर आप बाहर हो रहे हो, फिर आपको जीने का कोई हक ही नहीं है क्लास में। आप खेतीबाड़ी, उद्योग धंधा, स्टार्टअप वगैरह कुछ शुरू कर लो अपना। ये तो सभी को पता है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है ना, और सबसे अंत का वेद अथर्ववेद। तो एक क्रम आता है, ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद, है ना। चले आगे, चलिए साहब, तो कहाँ थे? हाँ, तो यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। इसके दो हिस्से हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है वो गद्य में है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें जो शुक्ल यजुर्वेद, देखो अब थोड़ा सा कठिन, जैसे अरे यार पेपर बड़ा कठिन आया था या IAS लेवल का पेपर आ गया, तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। वाजस्नेयी संहिता क्यों? वाजस्नेयी संहिता क्यों कहते हैं? वाजस्नेयी के पिता याज्ञवल्क्य, ठीक है ना, वाजस्नेयी के पिता याज्ञवल्क्य इसको दुनिया के सामने लेकर आए थे, इसलिए इसको वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, बट आपने सुन लिया होगा, रिकॉर्ड हो गया है, लिख लेना, बाद में लिख लेना। अभी RO निकालो, अभी लोअर PCS निकालो, अभी वनडे निकालो, अभी SI बनो, दरोगा बनो, है ना, अध्यापक बनो, है ना। अभी फिर थोड़े दिन बाद कलेक्टर बनेंगे, तो उसमें फिर ये हेडेक लेंगे, है ना। ओके, चलें। तो अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, और शिल्पवेद को सामने लाने वाले हैं विश्वकर्मा, है ना। ये तंत्र मंत्र जादू टोने का इसमें जानकारी मिली है ना। तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, है ना, वो आता है ना, पैम्पलेट आते हैं ना, खोया, क्या है वो, खोया प्रेम वापस करें, 24 घंटे के भीतर करें, क्या करें है ना। ये पैम्पलेट पढ़ के बड़ी हंसी आती है, वे ऐसे कौन से नुस्खे आ गए हैं, वो हिप्नोटाइज करना सिखा रहे हैं। कौन से हकीम, कौन से बाबा, काली बाबा और पता नहीं कौन कौन से, बंगाली बाबा और इमरती बाबा, जलेबी बाबा, रसगुल्ला बाबा, पता नहीं कौन कौन से बाबा वो आते हैं, है ना, ठीक है ना। तो तंत्र मंत्र, जादू टोने से संबंधित जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वशीकरण से जो, जैसे मैंने तुम लोगों को वश में कर रखा है ना। सुबह 4 बजे बुलाऊं तो बैठे हो, 8 बजे बुलाऊं तो बैठे हो, है ना, हमें कहो इधर चलो तो उधर चल रहे हो, मैं कहूँ यहाँ खड़े रहो तो यहाँ खड़े हो। तो यही तो है वशीकरण। वैसे वशीकरण कुछ नहीं है, हम एक दूसरे से इतना अटैच हो जाएं कि अगर कोई दूसरा कुछ गलत भी कह रहा है तो हमें जो है कि वो नहीं सही है, तो वही वशीकरण है ना साहब। लेकिन इस वशीकरण में समय लगता है ना। आपका जो पेट है उसे आप सीटी बजाते हो, एकदम से आपके पास दौड़ के आता है, एक दिन में नहीं आता, वो समय लगता है, भरोसा जगाना पड़ता है कि इसने सीटी बुलाई है तो या तो मुझे कुछ खाने को देगा या मुझे दुलारेगा, लाड़ करेगा, तभी आता है भाई साहब, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है, चलें भी आगे, समय लगता है। वो गाना है ना जगजीत सिंह साहब का, या नहीं छोड़ो, गाना वाना छोड़ो, आगे चलते हैं वो रिकॉर्ड हो जाएगा ना, गाना तो मैं गा दूँ लेकिन वो रिकॉर्ड हो जाएगा। आगे चले भाई। हाँ, तो अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, और इसको दुनिया के सामने लाने वाले हैं विश्वकर्मा। और ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, इससे रिलेटेड चीज़ में दी गई हैं। रोगों के इलाज, तरह तरह के रोगों के बारे में, रोगों के लक्षणों के बारे में, रोगों का निदान कैसे किया जाएगा, उनका इलाज कैसे किया जाए, इसके बारे में दिया गया है। तरह तरह की जड़ी बूटियों के बारे में दिया गया है, वो जड़ी बूटियाँ कहाँ से मिलती हैं उसमें उसकी जानकारी दी गई है। टिड्डी दल, टिड्डियाँ, है ना, सैनिक कीट जिसे कहते हैं ना, टिड्डियाँ फसलों पे हमला करती हैं, उनके बारे में बताया गया है। बरसात की बात है इसमें, कुएं की बात है इसमें, है ना। तो हालांकि खेती से जुड़ी चीज़ें भी हैं इसमें, बादल, मौसम, जलवायु से जुड़ी चीज़ें भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है अथर्ववेद जो है वो तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण और चिकित्सा ग्रंथ है। इसे दुनिया का सबसे पुराना चिकित्सा ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है ना। संगीत का सबसे पुराना ग्रंथ सामवेद है ना, उसका वेद गंधर्ववेद, वो भी संगीत का ग्रंथ है। ठीक है ना। और ज्यामिति का सबसे पुराना ग्रंथ है ना यजुर्वेद, और चिकित्सा शास्त्र का है ना सबसे पुराना ग्रंथ अथर्ववेद। ठीक है। यहाँ तक जो मैंने आपको बातें बताई, इसमें बहुत सारे सवाल जो हैं वो छुपे हुए हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है वैदिक काल की, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी थी। इसका हम फर्स्ट पार्ट इसका यहीं रोकते हैं। अब हम आपको इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्लास 25 का ये फर्स्ट पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट में अब हम आपसे मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू।